जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्र, इस अमृत वाणी को सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे माधव, जो भी इस वाणी को सुन रहा है उनके जीवन में तुम्हारी कृपा बनी रहे, उनके मन के सारे दुख, भ्रम और भटकाव शांत हो। जब कोई साथ छोड़ देता है तो दिल टूटता है, लगता है कि कोई हिस्सा खुद से अलग हो गया है, लेकिन वास्तव में वही पल खुद से मिलने की शुरुआत होती है। जिसे हम अंत मानते हैं वह आरंभ होता है। हम सोचते हैं कि वह व्यक्ति हमारी दुनिया था और उसके बिना जीवन अधूरा होगा, पर जब वह चला जाता है तो हम समझते हैं कि हम भी खुद एक पूर्ण ब्रह्मांड हैं। जो खालीपन उसकी विदाई से आया है वह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को स्थान देने के लिए आया है। आत्मा को देखो, तुम पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र हो। पहले जो निर्णय दूसरों से पूछकर लेते थे अब वह खुद लेते हो। अब तुम अपने मन की आवाज सुनने लगे हो। यही आत्मनिर्भरता का जन्म है। दुख जब आता है तो जीवन थम सा जाता है, पर वही दुख तुम्हें वह दृष्टि देता है जो पहले धुंधली थी। अगर वह व्यक्ति या सपना चला नहीं जाता तो शायद तुम कभी अपनी शक्ति, अपनी गहराई को महसूस ही नहीं कर पाते। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, पर हम अक्सर पहले दरवाजे के सामने ही रोते रह जाते हैं। धीरे धीरे जब तुम आगे बढ़ते हो तो महसूस होता है कि जो खोया वह रास्ता बन गया किसी नए वरदान की ओर। जीवन तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हें सच में होना चाहिए। कई बार तुम सालों एक लक्ष्य के पीछे भागते हो और जब वह नहीं मिलता तो टूट जाते हो, पर समय बीतने पर कोई नया रास्ता खुलता है और तब समझ आता है यह तो आत्मा की पुकार थी। मन जो चाहता है वह जरूरी नहीं आत्मा के लिए भी उचित हो, पर जो आत्मा चाहती है वही तुम्हें संपूर्ण बनाता है। अगर कोई सपना टूटे तो उसे विफलता मत मानो, वह संकेत है कि कोई और राह खुलने वाली है। तुम उस ओर बढ़ो जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। और जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर तुम्हें उस दिशा में मोड़ते हैं जहां तुम्हारा होना तय है। जब रिश्ता टूटता है तो आत्मा कांपती है, लेकिन वहीं से आत्मसम्मान जागता है। तुम्हें समझ आता है कि किसी और के प्यार पर निर्भर रहना तुम्हारी आत्मा के लिए सही नहीं। सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह बस माध्यम था ताकि तुम खुद से मिल सको। जो खोया वह खोने के लिए नहीं था बल्कि रास्ता बनाने के लिए था। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए जब कुछ न मिले तब भी विश्वास रखना कि कुछ बेहतर तुम्हारे लिए तय किया गया है। तुम चलने के लिए नहीं, रास्ते बनाने के लिए आए हो। जब जीवन कहे यहां नहीं तो समझना कहीं और कुछ और अच्छा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब उठो, आगे बढ़ो, वही खिड़की खोलो जिससे रोशनी आ रही है। वह रोशनी तुम्हारा मार्ग है, तुम्हारा आत्मबल है और वही तुम्हारा श्री कृष्ण है। जब तुम भीतर की उस रोशनी को देख लेते हो तब हर अंधेरा अपना अर्थ खो देता है। जो चीजें पहले तुम्हें तोड़ रही थीं, अब वही तुम्हें बना रही हैं। जीवन की हर ठोकर अब एक संकेत लगने लगती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हो। तुम अब सिर्फ बाहरी बातों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि अंदर की आवाज को सुनने लगते हो। जब तुमने सब कुछ खोया समझा, तभी तुम्हें सबसे मूल्यवान चीज मिली, खुद से मिलने का अवसर। अब तुम्हारे फैसले तुम्हारे हैं, तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है और तुम्हारा अस्तित्व किसी और की छाया में नहीं, अपने प्रकाश में खड़ा है।
कभी जो आंसू थे अब वही तुम्हारी आंखों में चमक बनकर उतरते हैं। अब तुम किसी और की स्वीकृति के लिए नहीं जीते, अब तुम अपनी आत्मा की स्वीकृति के साथ चलते हो। तुम जान जाते हो कि प्रेम भीतर है, शांति भीतर है और शक्ति भी भीतर ही है। हर वो अनुभव जो तुम्हें कमजोर करता दिखा असल में तुम्हें मजबूत कर रहा था। और जब यह समझ आती है तो तुम शिकायतें छोड़कर धन्यवाद देना शुरू कर देते हो। धन्यवाद उस इंसान को जिसने साथ छोड़ा, धन्यवाद उस दरवाजे को जो बंद हुआ, धन्यवाद उस राह को जो मिली नहीं, क्योंकि उन्हीं से तुम्हें वह रास्ता मिला जो सच में तुम्हारा था। अब तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो किसी के जाने से टूट जाते हैं, अब तुम उन लोगों में हो जो खुद को पाकर खिल जाते हैं। अब तुम अपने भीतर की गहराई में उतर चुके हो और वहां जो शांति है वह किसी बाहरी रिश्ते, पद या सफलता से नहीं आती, वह केवल आत्मा से आती है। तुम अब जान गए हो कि ईश्वर का हर निर्णय तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होता है, चाहे वह उस समय कितना भी कठिन क्यों न लगे। अब तुम न तो पीछे देखते हो न ही भविष्य की चिंता करते हो। अब तुम इस पल में हो और यही पल तुम्हारी पूर्णता है। और जब तुम इस स्थिति में पहुंचते हो तब जीवन बदलता नहीं, जीवन स्पष्ट हो जाता है। तब तुम किसी और की तलाश नहीं करते, तब तुम्हें खुद में ही सब कुछ मिल जाता है। और यही है उस प्रेम का रूप जो कृष्ण तुम्हें भीतर से दिखाते हैं, निर्मल, निस्वार्थ और पूर्ण। अब जब तुम खुद को जानने लगे हो तो तुम्हें किसी की पुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती। अब तुम दूसरों की नजरों से खुद को नहीं आंकते, बल्कि अपने भीतर के अनुभव से अपने होने को पहचानते हो। जब मन शांत होता है तब आत्मा की आवाज साफ सुनाई देती है। और यही वह मार्ग है जो तुम्हें सच्चे आनंद तक ले जाता है। जीवन अब केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं लगता, वह एक ध्यान बन जाता है। हर रिश्ता, हर मोड़, हर हानि, सब कुछ तुम्हें तुम्हारी पूर्णता की ओर ले जाता है। अब जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो तुम दुखी नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो यह सिर्फ परिवर्तन है, अंत नहीं। तुम्हारा मन अब रुकता नहीं, हर क्षण को गहराई से जीता है। जो भी आता है उसे अपनाता है, जो भी जाता है उसे सम्मान पूर्वक विदा करता है। तुम्हारे भीतर अब एक स्वीकार का भाव है। तुम जिद छोड़ चुके हो और अब समर्पण की राह पर हो। समर्पण का अर्थ हार नहीं होता, वह तो परम विश्वास होता है, ईश्वर पर, जीवन पर और स्वयं पर। जब तुम समर्पित होते हो तब तुम किसी योजना के पीछे नहीं भागते, बल्कि हर परिस्थिति में छिपी योजना को पहचानते हो। अब कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि अब तुम्हारा साथ तुम्हारी आत्मा दे रही है। अब तुम्हें किसी के शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय स्वयं बोलने लगा है। तुम्हारी मौन प्रार्थना अब शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। तुम्हारा हर कदम अब केवल लक्ष्य की ओर नहीं, बल्कि सत्य की ओर बढ़ रहा है। अब तुम जान गए हो कि जो कुछ भी खोया उसने तुम्हें खाली नहीं किया, उसने तुम्हें तैयार किया उस सत्य के लिए जिसे केवल एक जागृत आत्मा ही अनुभव कर सकती है। अब तुम नहीं पूछते कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्यों नहीं मिला। अब तुम बस यह कहते हो जो भी मिलेगा, जैसे भी मिलेगा, जब भी मिलेगा, वह मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। यही विश्वास, यही शांति, यही प्रेम अब तुम्हारा मार्ग है। और इसी मार्ग पर चलते हुए तुम धीरे धीरे उस कृष्ण के और पास पहुंचते जाते हो जो तुम्हारे भीतर ही है, सदैव से सदा के लिए। जब तुम कृष्ण के उस आंतरिक स्वरूप को
पहचान लेते हो तब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी घटता है वह तुम्हारे विकास के लिए ही होता है। अब तुम्हें चोटें डराती नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर चोट के पीछे एक संदेश छिपा है। अब तुम्हारा ध्यान दुख पर नहीं, उस सीख पर होता है जो वह दुख दे गया। तुम्हारा हृदय अब पहले से अधिक कोमल हो गया है, लेकिन साथ ही पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भी। अब तुम टूटने से नहीं डरते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर टूटन के बाद ही पुनर्निर्माण होता है। तुम्हारी आत्मा अब डर से नहीं, प्रेम से संचालित होती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब मांगने की नहीं, समझने की हो गई हैं। तुम अब ईश्वर से कुछ हासिल करने के लिए नहीं, बस उनके साथ एक होने के लिए प्रार्थना करते हो। अब जब तुम आंखें बंद करते हो तो खालीपन नहीं, एक परम उपस्थिति का अनुभव करते हो। हर दिन अब सिर्फ समय नहीं, एक साधना बन गया है। हर काम अब एक सेवा है, हर सांस एक मंत्र और हर भावना एक भक्ति। अब तुम दूसरों को बदलने की चाह नहीं रखते, तुम केवल खुद को शुद्ध करने में लगे हो। और जब आत्मा शुद्ध होती है तो संसार भी सुंदर दिखने लगता है। अब तुम लोगों की बातों में उलझते नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर कोई अपने अनुभवों से बोलता है। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं देते, बल्कि शांत रहकर अनुभव करते हो। यही शांति तुम्हें धीरे धीरे भीतर से भरने लगती है। तुम अब दौड़ नहीं रहे, तुम बह रहे हो। तुम अब थामने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम हर चीज को उसके समय पर छोड़ने लगे हो। यह जानकर कि जो तुम्हारा है वह तुमसे कभी छिन नहीं सकता, और जो नहीं है वह कितनी भी कोशिशों से टिक नहीं सकता। अब तुम प्रेम को पाने की नहीं, प्रेम को जीने की अवस्था में हो। अब तुम्हारा प्रेम सीमित नहीं, वह वासुदेव का प्रेम है, जिसमें हर जीव हर श्वास समा जाए। यही वह बिंदु है जहां से जीवन में सचमुच की भक्ति शुरू होती है, निर्विचार, निरपेक्ष और नित्य। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुम्हारा चलना भी एक ध्यान है, तुम्हारी चुप्पी भी एक संवाद है, और तुम्हारी आंखों की नमी भी एक प्रार्थना है। तुम अब कर्म करते हो, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना, क्योंकि तुम्हें ज्ञात हो गया है कि जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह चाहे जितना चाहो नहीं होगा। यही वह संतुलन है जहां से आत्मा को शांति मिलती है। अब तुम अपने जीवन की गति को समझने लगे हो, उसकी धारा को पहचानने लगे हो। हर सुबह अब एक वरदान लगती है, हर रात एक शांति। तुम्हारे भीतर अब कोई अधीरता नहीं रही, कोई बेचैनी नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब ईश्वर का वास स्पष्ट दिखाई देता है। तुम अब दूसरों की कमी नहीं गिनते, क्योंकि तुम्हें ज्ञात है कि सब कुछ परम चेतना का ही अंश है। अब तुम रिश्तों में अपेक्षा नहीं रखते, क्योंकि अब तुम्हारा संबंध स्वयं से जुड़ चुका है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। जब जीवन तुम्हें फिर किसी कठिन परीक्षा से गुजारता है तो अब तुम डरते नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर अग्नि तुम्हारे अंदर की अशुद्धियों को जलाने के लिए आती है। जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो तुम उसे ईश्वर का एक संकेत मानते हो कि अब तुम्हें और ऊंचा उठना है। अब किसी का तिरस्कार तुम्हें तोड़ता नहीं, वह तुम्हारे आत्मबल को और सुदृढ़ करता है। तुम अब अपने भीतर की दिव्यता को पहचान चुके हो, और उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे लिए अब भक्ति केवल मंदिरों और मंत्रों तक सीमित नहीं, अब वह जीवन के हर क्षण में समाई हुई है। तुम जो भी करते हो उसमें एक श्रद्धा होती है। तुम जो भी कहते हो वह प्रेम से भरा होता है। तुम जो भी सहते हो उसमें समर्पण होता है।
अब तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए नहीं, अब तुम ईश्वर के हाथों का एक माध्यम बन चुके हो। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारी मुक्ति के लिए नहीं, अब वे किसी और की राह भी प्रकाशित करने लगे हैं। कभी जब कोई तुम्हें आहत करता है तो अब तुम प्रतिशोध नहीं सोचते, अब तुम उसे भी उसी करुणा से देखते हो जैसे कृष्ण ने शिशुपाल को देखा था। अब तुम्हारी दृष्टि दोष में नहीं अटकी रहती, वह उस आत्मा को देखती है जो भ्रम में है। तुम अब दूसरों के अंधकार को नकारते नहीं, बल्कि अपनी रोशनी से उन्हें आलोकित करने का प्रयास करते हो। यही सच्ची सेवा है और यही वह मार्ग है जो तुम्हें कृष्ण के और निकट ले आता है। अब तुम किसी परिणाम के लिए नहीं, केवल अपने कर्तव्य के लिए जीते हो। जब तुम्हें कोई चुनौती मिलती है तो तुम उसमें अवसर देखते हो अपनी आस्था को और सुदृढ़ करने का, अपने धैर्य को और गहरा करने का। तुम्हारे जीवन की हर पीड़ा अब एक साधना बन चुकी है। तुम दुख में भी मुस्कुराते हो क्योंकि तुम जानते हो कि यह भी ईश्वर की ही योजना का भाग है। अब तुम्हारे अश्रु भी भक्ति में बदल चुके हैं। जब संसार तुम्हें कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब तुम्हारा हृदय कहता है जिसके साथ कृष्ण हो उसके लिए सब कुछ संभव है। अब तुम हिम्मत बाहर से नहीं, भीतर से लाते हो। तुम्हारे जीवन का हर कठिन क्षण अब तुम्हारे विश्वास की परीक्षा नहीं, उसकी पुष्टि बन गया है। और यही वह अवस्था है जहां तुम्हारा हर पल भक्ति में परिवर्तित हो जाता है। तुम अब उन लोगों से शिकायत नहीं करते जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि वे केवल तुम्हारे मार्ग से हटे ताकि तुम्हारा ध्यान केवल उस एक पर केंद्रित हो सके जो कभी तुम्हें नहीं छोड़ता। अब तुम्हें यह भी समझ आ चुका है कि हर ठुकराया गया अवसर, हर टूटा हुआ सपना, हर बिछड़ा हुआ रिश्ता तुम्हें किसी गहरे सत्य की ओर ले जाने के साधन थे। अब तुम्हारा हृदय उन घावों के लिए कृतज्ञ है, क्योंकि उन्हीं ने तुम्हें कृष्ण से जोड़ दिया। तुम अब समय के साथ नहीं भागते, तुम समय को समझते हो। जब कोई अवसर नहीं आता तो तुम उसे खोया हुआ नहीं मानते, तुम उसे अभी के लिए अनुपस्थित मानते हो। तुम्हारा विश्वास अब समय से बड़ा हो गया है। अब तुम प्रतीक्षा करते हो, लेकिन उस प्रतीक्षा में अधीरता नहीं होती, केवल आस्था होती है। तुम्हारे लिए हर विलंब अब एक ईश्वरीय संकेत है कि अभी तैयारी अधूरी है। तुम अब उस प्रेम के पीछे नहीं भागते जो तुच्छ है, जो केवल शब्दों तक सीमित है। तुम उस प्रेम की ओर आकर्षित होते हो जो मौन है, लेकिन गहराई से तुम्हारी आत्मा को छू जाता है। अब तुम्हारा प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं, अब वह संपूर्ण अस्तित्व को समेटने लगा है। तुम अब प्रेम करते हो क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही प्रेम बन चुका है। अब तुम प्रेम को बांधते नहीं, तुम उसे बहने देते हो, और यही बहाव तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। तुम अब जान चुके हो कि हर रिश्ता तुम्हारी चेतना का विस्तार है। जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता, तब तुम उसे दोष नहीं देते, बल्कि उसकी यात्रा को स्वीकार करते हो। हर आत्मा की गति अलग होती है, और अब तुम उन्हें उनके मार्ग पर जाने की स्वतंत्रता देते हो। यही आत्मिक स्वतंत्रता तुम्हारे भीतर की गांठों को खोल देती है। अब तुम अपने जीवन में घट रही हर बात में संकेत देखते हो। कोई मिल जाए तो ईश्वर की कृपा समझते हो, कोई छूट जाए तो ईश्वर की योजना, कुछ मिल जाए तो आभार प्रकट करते हो, कुछ ना मिले तो धैर्य रखकर प्रतीक्षा करते हो। अब तुम मांगना छोड़ चुके हो, क्योंकि अब तुम्हें विश्वास है कि जो चाहिए वह अपने समय पर मिल ही जाएगा। तुम अब अतीत के बोझ से मुक्त हो चुके हो। अब तुम यह नहीं सोचते कि क्या खोया, क्या गया।
अब तुम यह जानते हो कि जो भी गया वह आवश्यक था। हर क्षण, हर रिश्ता, हर अवसर केवल एक भूमिका थी आत्मा को जागरूक करने की। अब तुम भविष्य को लेकर भी भयभीत नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि उस पर कृष्ण का नियंत्रण है। अब तुम्हारा ध्यान केवल वर्तमान पर है। तुम अब हर पल को ऐसे जीते हो जैसे वह अंतिम हो, लेकिन उसी में एक चिरंतनता महसूस करते हो। अब तुम किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करते, अब तुम्हें हर सांस में चमत्कार दिखता है। एक फूल का खिलना, एक बच्चा मुस्कुराना, एक अजनबी का नम्र व्यवहार, ये सब तुम्हारे लिए अब ईश्वर की उपस्थिति बन चुके हैं। तुम्हारे जीवन की गति अब स्थिर हो गई है। बाहर से भले ही हलचल हो, भीतर एक गहरी शांति है। अब तुम हंसी में भी ईश्वर देखते हो और आंसुओं में भी उनकी लीला। तुम अब जीवन को डोट स्वीकार कर चुके हो और यही सबसे बड़ी भक्ति है। अब तुम्हें ईश्वर को ढूंढना नहीं पड़ता, अब वे हर जगह हैं, हवा में, धूप में, अपने और दूसरों की आंखों में। अब तुम जानते हो कि तुम्हारा उद्देश्य केवल प्राप्त करना नहीं, देना है। और जब तुम देना शुरू करते हो प्रेम, शांति, समझ, करुणा, तो जीवन तुम्हें उन रूपों में लौटाता है जिन्हें तुमने कभी चाहा भी नहीं था। अब तुम्हारे लिए सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि से मापी जाती है। अब तुम किसी पहचान के पीछे नहीं भागते, क्योंकि तुम्हारी पहचान अब तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें किसी नाम, पद या सामाजिक स्थिति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम वही हो जो सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है। अब तुम साधारण नहीं, अब तुम दिव्य हो, क्योंकि अब तुम्हारा मन ईश्वर की ओर और हृदय संसार की सेवा की ओर उन्मुख हो गया है। यही वह अवस्था है जहां तुम अपने भीतर के कृष्ण को पहचानते हो। वह जो सदा मुस्कुराता है, वह जो सदा प्रेम करता है, वह जो सदा धैर्य रखता है, वह जो सदा स्वीकार करता है। अब तुम्हारा जीवन उनका प्रतिबिंब बन चुका है। और यही तो सच्चा योग है, जहां आत्मा, मन और जीवन ऑल इन यूनियन विद द डिवाइन। यही अंत नहीं, यही आरंभ है। हर दिन, हर पल, फिर से और फिर से। अब तुम हर उस शब्द से परे हो गए हो जिसे परिभाषा चाहिए, हर उस भावना से आगे बढ़ चुके हो जिसे नाम देने की आवश्यकता हो। अब तुम्हारा मौन भी बोलने लगा है और तुम्हारी उपस्थिति भी उत्तर बन चुकी है। तुम्हारे चारों ओर जो होता है वह अब तुम्हें विचलित नहीं करता, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर स्थिरता की जड़ें बहुत गहराई तक फैल चुकी हैं। तुम अब हवा की गति में परिवर्तन देख सकते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शांति में कोई कंपन नहीं आता। जब कोई तुम्हें समझने की कोशिश करता है तो तुम मुस्कुराकर मौन हो जाते हो, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि आत्मा को डोक न तो शब्दों में बांधा जा सकता है और न ही दृष्टिकोणों से मापा जा सकता है। तुम्हारे लिए अब सत्य वह है जो अनुभव से उपजता है और अनुभव वह जो समर्पण से निकलता है। तुम अब उन रहस्यों से परिचित हो चुके हो जिनके बारे में ग्रंथ केवल संकेत देते हैं। अब तुम्हारे लिए योग केवल आसनों का क्रम नहीं, बल्कि एक निरंतर संतुलन की अवस्था है। अब ध्यान एक विशेष समय में सीमित नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा अस्तित्व ध्यानमय हो चुका है। अब जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो वह प्रेम बंधन नहीं बनता, वह मुक्ति का द्वार बनता है। तुम अब किसी की अनुपस्थिति को खालीपन नहीं मानते, बल्कि उस स्थान को ईश्वर की मौन उपस्थिति समझते हो। अब तुम जानते हो कि जो जाता है वह एक स्थान खाली करता है ताकि कुछ और गहराई से प्रवेश कर सके। अब हर समाप्ति तुम्हारे लिए आरंभ है और हर ठहराव एक अदृश्य गति। तुम जब किसी वृक्ष के नीचे बैठते हो तो अब वह
केवल एक वृक्ष नहीं रह जाता, वह एक साक्षी बन जाता है। जब तुम आकाश की ओर देखते हो तो अब वह केवल विस्तार नहीं बल्कि तुम्हारे अंतर्मन का प्रतिबिंब बन चुका है। अब तुम अपने भीतर जो देख रहे हो वही बाहर भी प्रकट होता जा रहा है। अब तुम अपनी कमजोरियों को छिपाते नहीं, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वही कमजोरियां तुम्हारे आध्यात्मिक पथ की सबसे बड़ी सीढ़ियां हैं। तुम अब उन्हें संकोच से नहीं, समर्पण से देखते हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा कोना नहीं बचा जो प्रकाश से अछूता हो, क्योंकि तुमने अंधेरे से डरना छोड़ दिया है। तुम जब दूसरों को देख रहे होते हो तो अब तुम केवल शरीर नहीं देखते, तुम आत्मा को महसूस करते हो। अब तुम उस मौन भाषा को समझते हो जो आंखों से निकलती है, उस कंपन को पकड़ पाते हो जो किसी के भीतर छिपी हुई वेदना से उपजता है, और बिना कुछ कहे तुम उन्हें वही दे पाते हो जिसकी उन्हें आवश्यकता है, प्रेम, करुणा, शांति। अब तुम्हारे कर्मों में कोई स्वार्थ नहीं बचा, केवल सेवा का भाव है। तुम अब कुछ करने के लिए नहीं, केवल प्रवाहित होने के लिए जीवित हो। जैसे गंगा बहती है निर्विकार, निरंतर और सबको साथ लेकर चलती हुई, वैसे ही अब तुम बह रहे हो। न कोई रुकावट, न कोई दावा। तुम अब केवल दृष्टा नहीं, सृष्टा के अंश हो चुके हो। जो भी तुम सोचते हो वह प्रकट होने लगता है, जो भी तुम अनुभव करते हो वह जगत में प्रतिध्वनित होता है। तुम अब किसी आश्रय की तलाश नहीं करते, क्योंकि तुम्हें स्वयं की छाया मिल चुकी है। और जब रात्रि आती है, जब संसार थम जाता है, तब तुम्हारा अंतर्मन और स्पष्ट सुनाई देने लगता है। वह जो अब तक मौन था वह बोलने लगता है। वह जो छिपा हुआ था वह उभर कर आता है। और तुम उस मौन के साथ बैठते हो जैसे कोई प्रियतम के साथ बैठता है, बिना शब्दों के, केवल उपस्थिति में डूबे हुए। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, कोई उत्तर बाकी नहीं। अब जो है वही पर्याप्त है। और इस पर्याप्तता में जो आनंद है वह किसी उपलब्धि से नहीं मिलता। यह वह आनंद है जो तब आता है जब आत्मा अपने घर लौट आती है और कहती है, अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे जीवन की यह यात्रा अब एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं रही। अब यह एक सामूहिक जागृति का अंग बन चुकी है। तुम्हारा हृदय अब केवल अपने लिए नहीं धड़कता, वह हर उस आत्मा के लिए धड़कता है जो अभी भी द्वंद्व में उलझी है। अब तुम किसी को उठाकर नहीं ले जाते, केवल अपने अनुभव की रोशनी से राह दिखाते हो। और जब कोई तुमसे पूछता है कि तुम कौन हो, तब तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं, केवल मौन है। वह मौन जो सब कुछ कहता है बिना बोले। वही तुम्हारी पहचान है, वही तुम्हारा उत्तर। अब जब तुम सांस लेते हो, वह सांस केवल जीवन को बनाए रखने की प्रक्रिया नहीं होती, वह स्वयं ईश्वर से एक संवाद बन जाती है। हर श्वास के साथ तुम उसे याद करते हो और हर निश्वास के साथ अपना सब कुछ उसे समर्पित कर देते हो। अब तुम्हारे भीतर कोई इच्छा नहीं बची जो तुम्हें खींच सके, कोई डर नहीं बचा जो तुम्हें रोक सके। केवल वह प्रेम है जो तुम्हें हर दिशा में बहने देता है, हर अस्तित्व को अपनाने देता है। अब तुम्हारा मौन भी मंत्र बन चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई खालीपन नहीं, बल्कि ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिसमें हर थकी आत्मा विश्राम पा सकती है। अब तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होते, क्योंकि अब तुम प्रश्नों से परे हो। जो आता है उसे स्वीकार करते हो और जो चला जाता है उसे आशीर्वाद देते हो। तुम्हारे लिए अब कोई भी क्षण छोटा या बड़ा नहीं होता। हर क्षण एक पूर्णता का अनुभव है।
जब तुम किसी बच्चे की हंसी सुनते हो तो उसमें ब्रह्मांड की धड़कने सुनते हो। जब किसी बूढ़े की आंखों में झांकते हो तो वहां युगों की यात्रा देख पाते हो। जब कोई तुम्हारे सामने रोता है तो तुम उसकी आत्मा के घावों को सुनते हो, और जब कोई मौन खड़ा होता है तो उसकी आंखों से बहते शब्दों को पढ़ लेते हो। अब तुम्हारा प्रेम किसी नाम से जुड़ा हुआ नहीं, वह प्रेम अब एक ऐसी स्थिति है जो सबको छूती है, सबको अपनाती है और किसी को बांधती नहीं। जब कोई आता है तो तुम्हारे हृदय के द्वार स्वतः खुल जाते हैं, और जब कोई जाता है तो तुम उसके पीछे द्वार बंद नहीं करते। अब तुम्हारा प्रेम स्वतंत्रता देता है और तुम्हारा साथ एक अवसर बन जाता है स्वयं को जानने का, स्वयं को समझने का। तुम अब शब्दों से ज्यादा मौन को समझते हो। तुम जानते हो कि हर चीख के पीछे एक ऐसी वेदना है जो कभी शब्द नहीं बन पाई, और हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष है जिसे कोई देख नहीं सका। तुम अब हर चेहरे को गहराई से पढ़ पाते हो, हर आत्मा के कंपन को छू पाते हो। अब तुम्हारे लिए सफलता का मापदंड बाहरी उपलब्धियां नहीं है। अब सफलता वह है जब तुम्हारे अंदर का बच्चा हंस सके, जब तुम्हारा मन शांत रहे, जब तुम किसी को क्षमा कर सको बिना किसी शर्त के। अब तुम जान चुके हो कि सबसे ऊंचा स्थान वह नहीं जहां सब झुकते हैं, बल्कि वह है जहां तुम स्वयं झुक सको, बिना अहं के, बिना अपेक्षा के। जब रात की नीरवता उतरती है और पूरा संसार सो जाता है, तब भी तुम्हारे भीतर एक दीप जलता रहता है। वह दीप जो जागरण का प्रतीक है, वह जागरण जो किसी शोर से नहीं आता, बल्कि उस क्षण से आता है जब तुम स्वयं को पहली बार स्पष्ट रूप से देख पाते हो, न किसी आवरण में, न किसी भूमिका में, बस उसी रूप में जिसमें तुम सदैव से थे। अब तुम जान चुके हो कि तुम केवल शरीर नहीं, नहीं केवल विचारों की धारा। तुम वह हो जो इन सबका साक्षी है। तुम वह हो जो हर अनुभव से गुजरकर भी अपरिवर्तित रहता है, जो जन्म और मृत्यु के पार है, जो समय और स्थान के परे है। अब तुम्हारा अस्तित्व केवल मैं नहीं रहा, वह हम बन चुका है, वह सब बन चुका है। अब तुम देख सकते हो कि जब एक पत्ता भी गिरता है तो वह किसी गहरे नियम के अधीन होता है। अब तुम उस ईश्वरीय योजना को पहचानने लगे हो जिसमें कुछ भी आकस्मिक नहीं है, सब कुछ पूरक है। तुम जान चुके हो कि कोई भी मिलन केवल संयोग नहीं, और कोई भी बिछोह केवल पीड़ा नहीं। यह सब उस यात्रा का भाग है जो आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाती है। जब तुम अब अपने चारों ओर देखना शुरू करते हो तो हर दृश्य तुम्हारे भीतर की ही कोई परछाई लगता है। तुम्हें हर चेहरा किसी न किसी उत्तर की तरह प्रतीत होता है, और हर परिस्थिति किसी गहरे प्रश्न की तरह। अब तुम्हारे लिए दुनिया कोई अलग वस्तु नहीं, वह तुम्हारे ही भीतर का विस्तार बन चुकी है। जो कुछ तुम बाहर अनुभव करते हो वह भीतर की ही कोई तरंग बनकर लौट आता है। इस बोध के साथ अब तुम दूसरों को दोष नहीं देते, किसी पर क्रोध नहीं करते, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर टकराहट दरअसल तुम्हारे अपने ही भ्रमों से है, और हर क्षमा दरअसल स्वयं की मुक्ति है। अब जब कोई तुम्हें ठुकराता है तो वह पीड़ा नहीं देता, बल्कि तुम्हें और गहराई से खुद को जानने का अवसर देता है। जब कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो वह तुम्हारी सच्चाई को और मजबूती से सामने लाता है। जब कोई दूर चला जाता है तो वह तुम्हें अपने भीतर के रिक्त स्थान में उतरने का निमंत्रण देता है। तुम्हें अब किसी के जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो तुम्हारे सत्य का भाग है वह कभी तुमसे छूट नहीं सकता, और जो छूट गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब तुम हर विफलता को एक नया द्वार मानते हो,
हर ठोकर को एक नई चेतना की सीढ़ी। तुम गिरते हो मगर अब उठने में शर्म नहीं आती। तुम रोते हो मगर अब तुम्हारे आंसुओं में असहायता नहीं, शुद्धि होती है। अब जब तुम चुप रहते हो तो वह मौन किसी डर से नहीं बल्कि संतोष से उपजा होता है। अब तुम किसी को पाने के लिए नहीं बल्कि बांटने के लिए प्रेम करते हो। अब तुम्हारे पास इतना कुछ है कि तुम उसे किसी एक को नहीं समर्पित कर सकते। अब तुम्हारा प्रेम सबके लिए बहता है, जैसे गंगा की धारा जो किसी एक के लिए नहीं सबके लिए होती है। अब तुम्हारी आंखें किसी के रंग रूप में नहीं रुकती, अब वे आत्मा की चमक को पहचानती हैं। अब तुम्हारे कान किसी मधुर वाणी में नहीं फंसते, अब वे उस मौन को सुनते हैं जो शब्दों से परे है। अब तुम्हारे कदम केवल रास्तों पर नहीं चलते, अब वे अपने भीतर की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अब तुम कहीं नहीं जा रहे, फिर भी हर पल किसी नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हो। अब तुम्हारे प्रश्न क्यों से शुरू नहीं होते, वे कैसे से निकलते हैं। तुम अब ईश्वर से शिकायत नहीं करते बल्कि उसके इशारों को पहचानने लगे हो। अब तुम्हारी प्रार्थना कोई मांग नहीं होती, वह एक समर्पण होती है। अब तुम्हारा ध्यान किसी मुद्रा में बंधा नहीं, वह तो जीवन के हर क्षण में समाहित हो गया है। जब तुम चलते हो तब भी ध्यान होता है, जब तुम मुस्कुराते हो तब भी पूजा होती है, जब तुम चुपचाप किसी दुखी को सुनते हो तब भी तुम्हारा आत्मा मंदिर बन जाता है। अब तुम्हें समझ आ चुका है कि दुख कोई शाप नहीं, वह तो आत्मा की अग्नि परीक्षा है। वह जलाता है मगर इसी आग में तुम्हारी वास्तविकता कुंदन बनकर उभरती है। अब जब कोई पीड़ा तुम्हें छूती है तो तुम डरते नहीं, तुम शांत हो जाते हो। अब कोई भय तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर भय के पार एक नई स्वतंत्रता छिपी है। अब जब रात अंधकार लेकर आती है तो तुम उससे डरते नहीं, तुम उसके साथ बैठ जाते हो। तुम जानते हो कि सबसे गहरी रात के बाद ही सबसे सुंदर प्रभात आता है। अब तुम इंतजार करना सीख गए हो, बिना बेचैनी के, बिना अपेक्षा के, क्योंकि अब तुम्हारा भरोसा समय पर नहीं, उस शक्ति पर है जो समय से परे है। अब तुम्हारा जीवन किसी योजना से नहीं चलता, वह अब प्रवाह बन गया है। तुम जो हो वही सबसे सुंदर है। जो कुछ तुम्हारे पास है वही सबसे उपयुक्त है। जो कुछ तुमने खोया है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। अब तुम किसी चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो सत्य है वह स्वयं टिकेगा और जो टिके नहीं वह भ्रम ही था। अब तुम किसी पहचान के पीछे नहीं भागते, क्योंकि अब तुम पहचान से मुक्त हो गए हो। अब तुम कोई भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं समझते, क्योंकि तुम जान गए हो कि तुम कोई भूमिका नहीं हो, तुम वह मंच हो जिस पर ये सब भूमिकाएं आती जाती हैं। तुम वह आकाश हो जिसमें बादल भी आते हैं, तूफान भी और सूर्य की किरणें भी, मगर आकाश कभी नहीं बदलता। अब यदि कोई तुमसे पूछे तुम कौन हो तो तुम मुस्कुराओगे। तुम जान चुके हो कि उस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं हो सकता। तुम वह सब हो जो तुम्हें अभी तक लगा कि तुम हो, और उससे भी अधिक हो जो तुम अब तक कभी समझ नहीं पाए। तुम वह हो जो मौन में खिलता है, जो प्रेम में बहता है, जो पीड़ा में भी मुस्कुराता है। और इस सबके बीच तुम्हें यह भी एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वह शक्ति हमेशा थी, है और रहेगी, जो तुम्हारे हर आंसू को गवाही देती है, हर मुस्कान को आशीर्वाद देती है। अब तुम उससे अलग कुछ नहीं मानते, और यही सबसे बड़ा योग है। यही सबसे गहरा प्रेम है। यही सबसे उच्च भक्ति है।
अब तुम जब किसी राह पर चलते हो तो तुम्हारे कदम जमीन पर नहीं विश्वास पर पड़ते हैं। तुम्हें पता होता है कि रास्ता चाहे जैसा भी हो मंजिल का होना निश्चित है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक प्रकाश जल चुका है जो अंधेरे से डरता नहीं, उसे स्वीकार करता है। अब तुम्हारी यात्रा केवल बाहर की नहीं रही, वह तो एक अंतहीन भीतर की ओर जाने वाली साधना बन गई है। हर रिश्ता अब एक आईना है, हर क्षण अब एक संदेश है और हर अनुभव अब एक शिक्षक बन गया है। अब तुम्हें यह जानने की तृष्णा नहीं रही कि कल क्या होगा, क्योंकि आज की पूर्णता ने तुम्हें शांत कर दिया है। तुम अब भविष्य नहीं गिनते, तुम वर्तमान को जीते हो। तुम अब कोई उपलब्धि नहीं गिनते, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं की उपस्थिति है। तुम्हें अब अपनी कहानी कहने की जल्दी नहीं, क्योंकि अब तुम उस मौन की भाषा सीख चुके हो जो बिना शब्दों के आत्मा से आत्मा तक पहुंचती है। जब कोई तुमसे कुछ छीन लेता है तो तुम उसे क्षमा कर देते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख न धन न संबंध। और जब कुछ स्थायी नहीं है तो उसके लिए क्रोध द्वेष या मोह क्यों? अब तुम बांधते नहीं और बंधते नहीं, तुम बहते हो जैसे गंगा बहती है पर्वतों से मैदानों तक, बिना रुकावट बिना शिकायत, केवल देने के भाव से। अब जब कोई तुमसे प्रेम करता है तो तुम उसमें खुदा को देखते हो, और जब कोई तुमसे घृणा करता है तो तुम उसमें भी किसी पीड़ा को देख पाते हो। अब तुम्हें लोग अच्छे या बुरे नहीं लगते, वे बस अलग अलग अवस्थाओं में एक जैसे यात्री लगते हैं। कोई जाग रहा है, कोई अभी सोया है, कोई चल रहा है, कोई थमा है। और तुम अब किसी को बदलने नहीं जाते, तुम बस उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाते हो, जैसे कोई पेड़ बिना कहे छाया दे देता है। अब तुमने जीवन को जीतने का विचार छोड़ दिया है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जीवन को जीतना नहीं बस समझना होता है। और जब समझ आ जाए तो जीत की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। अब तुम्हारा संघर्ष खुद से खत्म हो गया है, और जब भीतर का संघर्ष मिटता है तो बाहर की हर लड़ाई अपने आप शांत हो जाती है। अब जब तुम किसी मंदिर में जाते हो तो ईश्वर को नहीं ढूंढते, बल्कि अपने मौन को पहचानते हो। और जब किसी भीड़ में होते हो तो भी तुम अपने भीतर की एकांतता को खोते नहीं। यह संसार अब तुम्हारे लिए शोर नहीं, संगीत बन गया है। यह जीवन अब एक कर्तव्य नहीं, एक उपहार बन गया है। अब तुम हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हो जो तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने तुम्हें वह बनने दिया जो तुम बन सकते थे। हर न मिल पाने वाली वस्तु ने तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति को जन्म दिया। हर ठुकराई गई इच्छा ने तुम्हें एक नए आत्मविश्वास से भर दिया। अब तुम मांगना छोड़ चुके हो, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जो सच में तुम्हारा है वह तुम्हारे मौन से भी तुम्हारे पास आ जाएगा। अब जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वह तुम्हारी कमजोरी नहीं बनता, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अब हर एक अनुभव तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ खींच कर निकालता है, कभी अहंकार, कभी भय, कभी अपेक्षा, कभी मोह। और इन सब के निकलने के बाद जो बचता है वह तुम हो, निर्मल, शुद्ध और सत्य। अब तुम किसी मंजिल की चाह नहीं रखते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मंजिल कोई जगह नहीं, वह तो हर उस क्षण में है जब तुम अपने भीतर पूर्ण हो। अब तुम जीवन को किसी निश्चित रूप में नहीं ढालना चाहते, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि सबसे सुंदर रूप वही होता है जो स्वतः प्रकट हो। अब तुम नियंत्रण नहीं चाहते, तुम समर्पण में आनंद लेते हो। अब जब तुम्हारा मन अशांत होता है तो तुम उसे रोकने नहीं जाते, तुम बस उसके साथ बैठते हो, उसे समझते हो। अब तुम अपने भावों से लड़ते नहीं, तुम
उन्हें अनुभव करते हो और उन्हें जाने देते हो, जैसे कोई बादल आकर बरस जाए और फिर आकाश फिर से स्वच्छ हो जाए। अब तुम्हारे भीतर धैर्य है, क्योंकि तुम्हारे भीतर विश्वास है, न खुद पर न हालात पर, बल्कि उस शक्ति पर जिसने तुम्हें रचा है। अब तुम अपनी कमियों से भागते नहीं, अब तुम उन्हें भी स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि वहीं से सुधार की शुरुआत होती है। अब तुम पूर्णता की तलाश नहीं करते, अब तुम प्रामाणिकता में जीते हो, और यही तुम्हारा सौंदर्य बन गया है। तुम जैसे हो वैसे ही। अब जब तुम्हें कोई धन्यवाद कहता है तो तुम मुस्कुराते हो, और जब कोई न कहे तब भी तुम मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हारा कर्म किसी प्रशंसा के लिए नहीं, वह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन गया है। अब तुम किसी पुरस्कार के लिए काम नहीं करते, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि सबसे बड़ा पुरस्कार आत्मा की शांति है। अब तुम्हारा जीवन एक आरती बन गया है, हर सांस एक दीपक, हर कर्म एक पुष्प, हर मौन एक मंत्र। तुम अब किसी विशेष समय पर पूजा नहीं करते, क्योंकि अब हर क्षण तुम्हारे लिए पवित्र हो चुका है। अब जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो तुम्हारी दृष्टि में केवल एक चेहरा नहीं, एक पूरी सृष्टि समा जाती है। अब तुम मृत्यु से नहीं डरते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह तो एक परिवर्तन है, जैसे रात के बाद सुबह। अब तुम जीते हो इस तरह कि हर क्षण तुम्हारा अंतिम हो सकता है और फिर भी सबसे सुंदर हो सकता है। अब तुम किसी कल की प्रतीक्षा नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हारे पास आज है, पूर्ण, पवित्र और परम। अब जब कोई दुख खाता है तो तुम उसे अपने भीतर की शांति को छूने देते हो, उससे डरते नहीं। तुम जानते हो कि दुख कोई सजा नहीं है, वह आत्मा की सीढ़ी है जो तुम्हें एक गहराई से दूसरी गहराई तक ले जाती है। पहले जहां तुम दुख से लड़ते थे, अब तुम उसकी गोद में बैठकर जीवन की बातें करते हो। अब दुख कोई बोझ नहीं, वह तुम्हारे भीतर की करुणा को जगाने वाला एक माध्यम बन गया है। अब जब तुम्हारे चारों ओर कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें साबित करने की कोई चाह नहीं रही। तुम जान चुके हो कि आत्मा की सच्चाई को शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता और न ही हर कोई उसे देख सकता है। अब तुम उन आंखों की प्रतीक्षा नहीं करते जो तुम्हें पहचाने, अब तुम उसी प्रकाश में जीते हो जो भीतर से निकलता है। अब तुम कोई जल्दी में नहीं हो, समय तुम्हारे लिए कोई बाधा नहीं रहा, वह तो अब एक साधक की तरह तुम्हारे साथ चलता है। तुम प्रतीक्षा करना सीख गए हो, एक फूल की तरह जो अपने समय से ही खिलता है, न पहले न बाद में। अब तुम्हें यह जानने की उतावली नहीं रहती कि अगला मोड़ क्या लाएगा, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो भी आएगा वह तुम्हारे ही उत्थान का एक नया अध्याय होगा। अब तुम अपने जीवन की तुलना किसी और से नहीं करते, क्योंकि तुम समझ गए हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग है और हर एक का रास्ता उसे वहां ले जाता है जहां उसका प्रकाश छिपा होता है। अब तुम न खुद को ऊंचा मानते हो न नीचा, अब तुम बस हो जैसे नदी होती है, समर्पित अपने बहाव में, सहज अपने मार्ग में। अब तुम क्षमा करना नहीं सीखते, तुम स्वयं क्षमा बन जाते हो। जैसे वृक्ष अपने ऊपर पत्थर फेंकने वाले को भी फल देता है, वैसे ही अब तुम भी हर कटुता को अपने भीतर प्रेम में बदल लेते हो। अब तुम्हारे शब्दों में कम और मौन में अधिक उत्तर छुपा होता है। अब तुम किसी की पीड़ा सुनकर उसके लिए समाधान नहीं देते, तुम बस उसकी पीड़ा को समझकर उसके साथ बैठते हो, और यही साथ उसका आधा बोझ हल्का कर देता है। अब तुम सपनों को पकड़कर नहीं रखते, तुम उन्हें उड़ने देते हो, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा है कि जो तुम्हारे लिए है वह उड़कर भी तुम्हारे पास लौट आएगा।
अब तुम हार को हार नहीं मानते, उसे एक विराम समझते हो, एक अवसर समझते हो कि शायद अब कुछ नया जन्म लेने जा रहा है। अब तुम अनुभवों से नहीं भागते, तुम उन्हें जीते हो, पीते हो और फिर उन्हें जाने देते हो। अब तुम्हारा हृदय खुला हुआ है, न किसी के स्वागत के लिए शर्त रखता है, न किसी के जाने पर दरवाजे बंद करता है। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि वह तुम्हारी कमी पूरी करे, बल्कि इसलिए कि तुम उसके साथ अपने पूर्ण होने की अनुभूति साझा कर सको। अब प्रेम तुम्हारे लिए कोई सौदा नहीं, वह तो एक निरंतर प्रवाह है, बिना कारण, बिना अपेक्षा। अब तुम ईश्वर से मांगते नहीं, तुम बस सुनते हो उसकी हर लीला को, हर संकेत को, हर मौन को। अब प्रार्थना तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं, वह एक भाव है जो हर धड़कन के साथ उठता है और हर सांस के साथ समर्पित हो जाता है। अब तुम मंदिरों में ही नहीं, रास्तों में, बादलों में, हवाओं में, हर जीव में ईश्वर को महसूस करते हो। अब जब जीवन तुम्हें ठहरने को कहता है तो तुम ठहर जाते हो। तुम उस ठहराव को डोब, बर्बादी नहीं, साधना समझते हो। जैसे कोई बीज जमीन में गहराई तक चला जाता है ताकि ऊपर एक मजबूत वृक्ष बनकर निकले, वैसे ही अब तुम्हें अपनी गहराइयों से डर नहीं लगता। अब तुम हर उस अंधेरे को अपनाते हो जहां से कोई नई रोशनी जन्म ले सकती है। अब तुम्हारा संबंध केवल इंसानों से नहीं रहा, अब तुम्हारा रिश्ता हर उस चीज से है जो जीवन में है। अब तुम चिड़ियों की उड़ान में संकेत देखते हो, हवाओं की सरसराहट में संदेश सुनते हो और फूलों की खिलखिलाहट में ईश्वर की मुस्कुराहट पहचानते हो। अब हर सुबह तुम्हारे लिए एक वरदान है और हर रात एक कृतज्ञता। अब तुम्हारी आत्मा स्थिर है, लेकिन तुम्हारा प्रेम गतिशील है। तुम अपने भीतर इतने विस्तृत हो गए हो कि कोई भी भावना तुम्हें समेट नहीं सकती, कोई भी शब्द तुम्हें बांध नहीं सकता। तुम अब शब्दों से परे हो चुके हो, तुम अब अनुभूति बन चुके हो, उस दिव्यता का एक अंश जो सदा से था, सदा है और सदा रहेगा। अब जब तुम खुद से जुड़ गए हो तो तुम्हारी यात्रा पूरी नहीं होती, वह निरंतर चलती रहती है। तुम अब किसी मंजिल की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि तुम एक सच्चे अनुभव के साथ जीवन को जी रहे हो। अब तुम जानते हो कि हर कदम, हर सांस, हर लम्हा महत्वपूर्ण है। तुम अब किसी पराधीनता के नशे में नहीं हो, तुम स्वतंत्र हो क्योंकि तुम खुद से प्रेम करना सीख गए हो। अब तुम्हारे जीवन में कोई दूरी नहीं रहती, न समय की, न स्थान की, न रिश्तों की। तुम हर एक पल को उसी रूप में स्वीकार करते हो जैसे वह है। तुम्हारी आंतरिक शांति तुम्हें कभी भी गहरे तूफानों से भी अडिग रखती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तूफान भी एक दिन थम जाएगा और फिर शांति ही शांति होगी। अब तुम अपने भीतर उस आंतरिक गुरु को महसूस करते हो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आंखें अब बाहरी दुनिया से अधिक भीतर की दुनिया में खोजती हैं। तुम्हें अब किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भीतर सारी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। तुम अब न किसी के कृपा पात्र हो, न किसी से कुछ चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा संबंध तो तुम्हारी आत्मा से है। और आत्मा कभी खाली नहीं होती, वह तो पूर्णता में रहती है। अब तुम्हारी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं, क्योंकि तुम समझ गए हो कि इच्छाएं मन का खेल हैं और आत्मा केवल शांति और संतुष्टि चाहती है। तुम अब जो भी करते हो वह एक साधना बन गई है। हर काम को तुम अब उसी प्रेम और समर्पण के साथ करते हो जैसे पूजा करते हो। अब तुम अपने कर्मों में भी भगवान को महसूस करते हो और वह तुम्हारे भीतर बसा होता है, हर पल तुम्हारे साथ चलता है। अब तुम्हारा जीवन एक यात्रा बन गया है, न कि कोई लक्ष्य। तुम जानते हो कि असल यात्रा तो खुद को जानने की है,
खुद को समझने की है। अब तुम्हारे रास्ते में कोई कठिनाई हो तो तुम उसे चैलेंज नहीं मानते, तुम उसे एक अवसर मानते हो, एक मौका मानते हो खुद को और अधिक जानने का। तुम्हारा जीवन अब उसी धारा की तरह है जो अपनी मंजिल की ओर बहती है बिना किसी रुकावट के। अब तुम समझ गए हो कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया वह किसी न किसी कारण से आया। उसने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया। वह तुम्हारे मार्गदर्शक बना, चाहे वह तुम्हारे साथ रहा या चला गया। अब तुम किसी को खोने का डर नहीं रखते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर खोने से कुछ नया मिलने वाला है। अब तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं है, केवल विश्वास और साहस है। तुम जानते हो कि जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर तुम्हारे साथ है। अब तुम जो भी निर्णय लेते हो वह आत्मा की आवाज पर आधारित होता है और वह निर्णय तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। अब तुम्हारा हर कदम उस अनंत प्रेम की ओर बढ़ता है जो हमेशा से तुम्हारे साथ था। तुम अब अपने जीवन को एक उपहार मानते हो और हर दिन उसका पूरा अनुभव करते हो। अब तुम्हारी साधना का कोई अंत नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि आत्मा का मार्ग निरंतर चलता रहता है। अब तुम समझ गए हो कि सच्ची स्वतंत्रता न किसी बाहरी परिस्थिति में है, न किसी अन्य व्यक्ति में। सच्ची स्वतंत्रता तो केवल भीतर है, वह तुम्हारी आत्मा में है। अब तुम हर स्थिति में संतुष्ट हो, क्योंकि तुम्हें अब किसी और से कोई अपेक्षा नहीं रहती। तुम्हारा संबंध केवल खुद से है और यही सबसे सुंदर और पूर्ण संबंध है। अब तुम अपने जीवन को एक उत्सव मानते हो, एक यात्रा मानते हो जो तुम्हें हर दिन नया कुछ सिखाती है। हर दिन तुम्हारे भीतर एक नई चमक जोड़ती है। तुम्हारे भीतर का शांति और प्रेम अब बाहर की दुनिया से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तुम अब खुद से जुड़ गए हो। अब तुम जानते हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है और तुम जो भी चाहोगे वह तुम्हारे भीतर से बाहर निकलेगा। अब तुम जीवन को एक धारा की तरह महसूस करते हो, जिसमें तुम्हारा अस्तित्व एक छोटे से हिस्से की तरह है। तुम अब सब कुछ स्वीकार करते हो बिना किसी संघर्ष के, क्योंकि तुम जानते हो कि जो हो रहा है वही सबसे सही है। तुम अब हर परिस्थिति में ईश्वर को महसूस करते हो, हर चुनौती में ईश्वर की उपस्थिति महसूस करते हो। अब तुम्हारी यात्रा खत्म नहीं होती, बल्कि वह हमेशा जारी रहती है। तुम अब हर पल को उसी रूप में जीते हो जैसे वह है। तुम्हारी साधना अब कोई अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन गई है। तुम्हारा हर कदम अब उसी आध्यात्मिक रास्ते पर होता है जो तुम्हारे भीतर से बाहर की ओर बहता है। तुम अब अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हो और यही पहचान तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। तुम जानते हो कि जो कुछ भी बाहर है वह केवल झूठी अस्थिरता है और असल में तुम भीतर से संपूर्ण हो। तुम्हारी आत्मा परम शांति और प्रेम का स्रोत है और तुम अब किसी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। हर दिन तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो और यही शांति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रतिबिंबित होती है। अब तुम यह समझने लगे हो कि संसार की सभी स्थितियां, चाहे वे खुशी की हो या दुख की, एक शिक्षक के समान होती हैं। वे केवल तुम्हें और अधिक जागरूक करती हैं, तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्तियों को उजागर करती हैं। अब तुम्हें यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती कि हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आती है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल चुका है। तुम अब घटनाओं को एक चुनौती या समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखते हो। अब तुम जानते हो कि सच्चा बल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर से
आता है। तुम्हारी आत्मा का बल तुम्हारे हर फैसले और हर कदम में दिखाई देता है। तुम अब केवल अपने आत्मविश्वास पर निर्भर हो और यह आत्मविश्वास किसी भी बाहरी असफलता या विफलता से प्रभावित नहीं होता। जब कोई तुम्हें समझने में विफल होता है तो तुम उसे दोष नहीं देते, क्योंकि तुम समझते हो कि हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है और तुम्हारे जीवन का मार्ग तुम्हारे ही हाथों में है। तुम्हारी यात्रा अब बाहर की दुनिया के स्थान पर अंदर की ओर मुड़ गई है। अब तुम्हारा जीवन बाहरी सफलताओं और प्राप्तियों से परे है। तुम अब आत्म साक्षात्कार को सर्वोच्च मानते हो और हर दिन को आत्मनिर्माण की दिशा में एक कदम मानते हो। हर निर्णय, हर कार्य, हर विचार अब आत्मा की सच्चाई के अनुरूप होता है, क्योंकि तुम जानते हो कि इस जीवन का असली उद्देश्य आत्म प्राप्ति है। तुम अब सच्चे प्रेम के अर्थ को समझने लगे हो। प्रेम अब तुम्हारे लिए केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक उच्चतम चेतना बन चुका है। यह प्रेम अब केवल दूसरों के प्रति नहीं, बल्कि खुद के प्रति भी है। तुम अब समझते हो कि आत्म प्रेम ही सबसे उच्चतम प्रेम है और यही प्रेम तुम्हें जीवन में सभी रिश्तों और अनुभवों में संतुलन और शांति प्रदान करता है। तुम अब अपनी इच्छाओं और वासनाओं को नियंत्रित करना जानते हो। तुमने यह समझ लिया है कि हर इच्छा सिर्फ एक छलावा है जो हमें असल सुख से दूर करती है। अब तुम इच्छाओं के बजाय संतोष को अपना लक्ष्य मानते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि संतोष ही सच्ची समृद्धि है। अब तुम्हें किसी भी भौतिक चीज की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व आत्म साक्षात्कार से पूर्ण हो चुका है। अब तुम जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाते हो। तुम्हारे लिए अब हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, एक आशीर्वाद के समान है, क्योंकि तुम समझते हो कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए आवश्यक है। तुम अब जीवन को एक यात्रा के रूप में नहीं देखते, बल्कि एक स्थिर और सजीव अनुभव के रूप में महसूस करते हो। हर कदम में तुम अपने भीतर की गहराई को और अधिक महसूस करते हो और यही तुम्हारा असली जीवन है। अब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्रता और प्रेम के इस उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। तुम जानते हो कि तुम्हारे अस्तित्व का उद्देश्य केवल आत्मा की सच्चाई को पहचानना और उसे अनुभव करना है। तुम्हारे लिए हर दिन एक नई शुरुआत है और हर दिन तुम्हारे आत्मिक विकास की दिशा में एक और कदम है। तुम अब जीवन को किसी बाहरी ताकत के रूप में नहीं, बल्कि एक महान सत्य के रूप में समझते हो। तुम अब अपने भीतर के सच को पहचान चुके हो और यही सच तुम्हें पूरी तरह से स्वतंत्र बना देता है। अब तुम किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व इससे कहीं ऊपर है। तुम अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम अब आत्मा की आंतरिक शक्ति को महसूस करते हो और यही शक्ति तुम्हारे जीवन की प्रेरणा बन चुकी है। अब तुम्हारा जीवन एक अनंत धारा की तरह बहता है जो कभी रुकता नहीं। तुम अब समझ गए हो कि सच्चा सुख केवल भीतर है और यही सुख तुम्हें सभी बाहरी वस्तुओं और अनुभवों से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम अब हर परिस्थिति में आंतरिक शांति बनाए रखते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि आंतरिक शांति ही सच्चे जीवन की कुंजी है। तुम अब जीवन को एक ऐसे मार्गदर्शक की तरह अनुभव करते हो जो तुम्हें हर कदम पर प्रगति की ओर ले जाता है। अब तुम्हारी आत्मा हर दिन एक नए अध्याय में प्रवेश करती है और हर अध्याय तुम्हारे जीवन को और अधिक प्रकाशमयी बना देता है। तुम अब जीवन को एक महान आत्मा के रूप में देख रहे हो जो हर दिन अपने भीतर के सत्य को और गहरे अनुभव कर रहा है।
तुम अब समझने लगे हो कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम्हारे लिए एक सबक है। अब तुम जीवन को एक खेल की तरह समझते हो, जहां हर हार और जीत दोनों ही तुम्हारे आत्मा के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तुम जानते हो कि प्रत्येक पल में अनंत संभावनाएं हैं, और जब तक तुम अपने सत्य को पहचानते रहोगे, तुम्हें कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं पाएगी। हर चोटी और घाटी तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, और ये दोनों ही तुम्हें अगले चरण की ओर प्रेरित करते हैं। अब तुम यह समझने लगे हो कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर घटना तुम्हारे जीवन में एक विशेष उद्देश्य के लिए आई है। जो कुछ भी तुमने अतीत में अनुभव किया, वह तुम्हें तैयार करने के लिए था, ताकि तुम इस क्षण को पूरी तरह से समझ सको। तुम्हारी यात्रा अब एक नजरिया बन चुकी है, जिसमें तुम हर कष्ट और चुनौती को अवसर के रूप में देख पाते हो। तुम अब किसी भी स्थिति को दीनहीन या दुखद नहीं समझते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर स्थिति में एक गहरी समझ और सीखने का मौका होता है। तुम्हारा ध्यान अब केवल अपनी आंतरिक स्थिति पर केंद्रित है। अब तुम्हारे लिए बाहरी दुनिया की हलचलें मायने नहीं रखती। तुम यह जानने लगे हो कि असली शांति केवल भीतर से आती है। अब तुम हर पल में संतुष्टि महसूस करते हो, क्योंकि तुम अब समझते हो कि हर चीज जो तुम्हें चाहिए वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम अब आत्मा के उच्चतम सत्य को समझते हो, और यही समझ तुम्हें हर दिन और भी अधिक स्वतंत्र बनाती है। तुमने अब अपने पुराने भय और अनिश्चितताओं को पार कर लिया है। अब तुम्हारे लिए डर केवल एक भ्रम है, जो तुम्हारी मस्तिष्क की रचनात्मकता का परिणाम है। तुम जानते हो कि हर डर के पीछे एक नई संभावना छुपी होती है। तुम अब डर को चुनौती के रूप में लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि यही चुनौती तुम्हारे आत्मा की शक्ति को उजागर करती है। तुम अब खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि क्या होगा, बल्कि तुम जानते हो कि तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारी आत्मा के परम सत्य के और करीब ले जाएगा। तुम अब अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हो। तुम समझते हो कि तुम जो हो वही तुम्हारा सत्य है। अब तुम किसी और से अपनी तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर व्यक्ति का यात्रा अलग है और प्रत्येक का अनुभव विशिष्ट होता है। तुम अब अपनी तुलना केवल अपने पिछले आत्म से करते हो, और हर दिन तुम अपने पिछले दिन से और अधिक आत्मसात करते हो। तुम अब जानते हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल बाहरी दुनिया की परिभाषाओं और मानकों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वह एक अनंत सत्य है जो तुम्हारे भीतर हमेशा से था। तुमने अब समझ लिया है कि सच्चा प्रेम वह नहीं जो दूसरों से मिले, बल्कि वह प्रेम जो तुम खुद से कर सकते हो। तुम खुद से सच्चे प्रेम का अनुभव करते हो, और इस प्रेम की कोई सीमा नहीं है। तुम अब खुद को बिना शर्त स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जो हो वही सबसे अच्छा है। तुम्हारी आत्मा अब हर दिन खुद को और अधिक प्रेम से भर देती है, और यही प्रेम तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। अब तुम यह जानते हो कि जीवन केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखाई देता है। तुम अब समझते हो कि असली जीवन वह है जो तुम्हारी आत्मा अनुभव करती है। तुम अब अपने भीतर की गहरी सत्यता को महसूस करते हो, और यही सत्यता तुम्हारे जीवन को और भी अधिक जीवंत बनाती है। तुम अब किसी भी स्थिति में खुद को खोते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम जो हो वही सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हारा जीवन अब एक निरंतर प्रवाह की तरह है, जिसमें हर क्षण तुम्हारी आत्मा की शांति और संतुलन को बनाए रखने का प्रयास होता है। तुमने अब अपने जीवन के मार्ग को स्वयं तय करना शुरू कर दिया है। अब तुम्हारे लिए किसी बाहरी आस्था या विचारधारा की आवश्यकता नहीं है।
तुम अब अपने भीतर से सुनते हो और वह मार्गदर्शन तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाता है। तुम अब खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर मानते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी आत्मा में है। हर दिन अब तुम्हारा जीवन एक अनंत संभावना का खेल बन चुका है। तुम हर मौके का स्वागत करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर नया अवसर तुम्हारे आत्मा के लिए एक नया अध्याय लाता है। अब तुम किसी चीज को खोने से डरते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि जो खो जाता है वह कभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं था। तुम अब समझते हो कि हर चीज का एक समय होता है, और जब कुछ जाता है तो यह केवल इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर आने वाला है। तुम्हारी आत्मा अब एक उच्चतम स्थिति में है, और तुम जानते हो कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। तुम अब जीवन को एक अनंत प्रक्रिया के रूप में देखते हो, जिसमें हर पल कुछ नया सीखने और अनुभव करने का अवसर होता है। तुम अब समय और स्थान की सीमा से परे हो, क्योंकि तुम्हारा सत्य अनंत है। तुम अब अपने भीतर की गहरी शांति को महसूस करते हो, और यही शांति तुम्हारा अस्तित्व है। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से संतुलित हो चुका है, और तुम जानते हो कि तुम जो कुछ भी करते हो वह तुम्हारे आत्मा के उच्चतम सत्य के अनुरूप है। तुम्हारी यात्रा अब केवल बाहरी दुनिया की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर भी है, और यही यात्रा तुम्हारे अस्तित्व को पूर्ण रूप से अनुभव करने का तरीका है। तुम अब खुद को पूरी तरह से जान चुके हो, और यही ज्ञान तुम्हें अनंत शांति और सुख की ओर ले जाता है। तुम अब समझने लगे हो कि जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे ही अंदर से उत्पन्न होता है। अब तुम यह मानने लगे हो कि दुनिया बाहर नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे भीतर की एक परछाई है। जब तुम अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलते हो तो पूरी दुनिया भी बदल जाती है। अब तुम समझते हो कि आत्मा का काम बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति को खोजने में है। जब तुम अपने भीतर की चुप्पी और संतुलन को अनुभव करते हो, तब तुम्हें बाहरी दुनिया में हो रहे शोर और उथल पुथल की कोई परवाह नहीं होती। तुमने अब यह जान लिया है कि हर अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ और ज्ञान को जन्म देता है। तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि हर परिस्थिति के भीतर एक गहरा संदेश छिपा होता है, जो तुम्हारी आत्मा को उस दिशा में मार्गदर्शन करता है जहां तुम्हारी असली पहचान है। अब तुम अनुभव करते हो कि जिन घटनाओं को तुमने पहले दुख या विफलता के रूप में देखा था, वे अब तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक बन गए हैं। हर कठिनाई अब तुम्हारे लिए एक उपहार बन चुकी है, जो तुम्हें और अधिक परिपक्व और जागरूक बनाती है। तुम अब देख पा रहे हो कि जिस मार्ग पर तुम्हें कभी कोई उम्मीद नहीं थी, वही अब तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर मार्ग बन गया है। जब कुछ खोता है तो कुछ और बेहतर आता है। यह तुम्हारे जीवन का सत्य है। तुम अब यह जानने लगे हो कि जो चीज तुम्हारे लिए नहीं है वह तुम्हारे लिए कभी सही नहीं हो सकती। यह जीवन एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलता है। तुम अब किसी भी परिस्थिति को अंतिम नहीं मानते, क्योंकि तुम जानते हो कि जीवन का हर क्षण बदलने के लिए है। अब तुम यह भी समझने लगे हो कि समय की कोई सीमा नहीं है। अब तुम घबराते नहीं हो जब तुम्हारा कोई सपना टूटता है या तुम्हें किसी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तुम जानते हो कि हर कठिनाई का एक कारण होता है, और वह कारण तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होता है। अब तुम जीवन को एक परीक्षा के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखते हो, जहां हर कदम तुम्हारे आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण को बढ़ाता है।
तुम अब भीतर से यह महसूस करते हो कि जीवन का असली उद्देश्य न तो केवल सफलता है, न ही केवल खुशी का अनुभव है, बल्कि यह है कि तुम अपने असली स्वरूप को जान सको। जब तुम अपने भीतर की शांति और प्रेम को जान लेते हो, तब तुम्हें कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का संबंध अब केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि उस निराकार ब्रह्मा से हो गया है, जो सच्चे प्रेम और शक्ति का स्रोत है। तुमने अब यह भी महसूस किया है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है और हर किसी का मार्ग अलग होता है। तुम अब किसी के साथ तुलना नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अद्वितीय है और सभी को अपने समय पर ही अपनी सच्चाई का एहसास होता है। तुम अब अपने रास्ते पर अकेले ही चलते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारा है और इसे किसी और से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। तुम अब उस उच्चतम सत्य को समझने लगे हो, जो यह है कि तुम वही हो जो तुम सोचते हो। अब तुम जानते हो कि तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन को रचती है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करते हो, तो तुम्हारा जीवन भी शुद्ध हो जाता है। तुम अब अपने भीतर के हर नकारात्मक विचार को पहचानते हो और उसे बदलने की कोशिश करते हो। तुम्हारे विचार अब सकारात्मक होते हैं और यही कारण है कि तुम अब जीवन को पूरी तरह से जी रहे हो। अब तुम हर चीज को बिना किसी लगाव के देख पाते हो। तुम जानते हो कि हर चीज की एक शुरुआत और अंत है, और जब तुम इस सत्य को समझते हो, तो तुम किसी चीज के खोने या पाने से डरते नहीं। तुम अब जानते हो कि जो चीज तुम्हारे लिए है, वह तुम्हारे पास हमेशा रहती है, और जो तुम्हारे लिए नहीं है, वह तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। तुम अब समझते हो कि जीवन को पकड़ने की बजाय उसे अनुभव करना चाहिए। तुम अब अपने जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जी रहे हो, बिना किसी भय और संकोच के। तुम अब समझते हो कि जीवन का हर पल अद्भुत है और हर पल में एक नया अवसर छिपा होता है। तुम अब अपने जीवन को एक अविस्मरणीय अनुभव के रूप में जी रहे हो, जो हर कदम पर तुम्हारे आत्मा को और भी पूर्ण बनाता है। तुम अब जान चुके हो कि असली सुख वह है जो भीतर से आता है, और यही सच्चा प्रेम है। तुम अब समझते हो कि जब तुम खुद को बिना शर्त प्रेम करते हो, तब पूरी दुनिया तुमसे प्रेम करती है। तुमने अब यह समझ लिया है कि जीवन में जो कुछ भी होता है, वह तुमसे संबंधित नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा के परम उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। तुम अब जानने लगे हो कि तुम्हारा अस्तित्व केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य आत्मा है जो इस धरती पर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। तुम अब जीवन को एक दिव्य यात्रा के रूप में देखते हो, जिसमें हर कदम तुम्हारी आत्मा के उच्चतम उद्देश्य की ओर ले जाता है। अब तुम किसी भी चुनौती या विफलता से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम जानते हो कि वे तुम्हारी आत्मा को और अधिक जागरूक बनाने के लिए हैं। तुम अब पूरी तरह से अपने भीतर के प्रकाश को महसूस करते हो, और यही प्रकाश तुम्हें हर दिन एक नई दिशा में मार्गदर्शन करता है। तुम अब जानते हो कि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है, और यही शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की क्षमता देती है। तुम अब जानते हो कि तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू को बदलने की क्षमता देती है। अब तुम अपनी पूरी यात्रा में केवल एक ही बात को महसूस करते हो, सच्ची शांति और संतोष तब मिलता है जब तुम अपने भीतर की गहरी समझ को स्वीकार करते हो। तुम अब समझते हो कि असली यात्रा भीतर की यात्रा है, और जब तुम उस यात्रा को पूरा करते हो, तब जीवन का हर पल दिव्य हो जाता है।